मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, आप अगर ये कह रही हैं कि ये झूठे आरोप है तो उनको बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक मिनट अजय जी, अभिषेक जी के पास जा रही हूँ, एक मिनट अभिषेक जी, जो उनकी पार्टी कह रही है, प्लीज एक पैरेलल डिबेट मत स्टार्ट करिए, क्योंकि मैं वहां सबसे बात कर रही हूँ। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ अभिषेक जी, वो कह रही है कि ये मीडिया के हिसाब से जवाब नहीं देंगे तेजस्वी यादव। क्या ये सवाल मीडिया का है? अभी तो ये पूरा मामला बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ था, नीट के परीक्षार्थियों से जुड़ा हुआ था। एक सेकंड मैं अभिषेक जी से पूछ रही हूँ, क्या गलत है पूछना तेजस्वी यादव से? एक सेकंड मैम, उनको भी बोलने दीजिए। लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है? पहले शांत कराइएगा, ये थोड़ा कम पेशेंट है। हाँ। लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है कि सवाल नेताओं से या किसी भी जनप्रतिनिधि से पूछे जा सकते हैं, किसी पार्टी से पूछे जा सकते हैं, और अच्छा तब लगता है जब पार्टियां खुद पर लगे आरोपों को भी उसी तरह से जस्टिफाई कर सके जिस तरह से वो आरोप लगाते हैं। तेजस्वी यादव जी की रणनीति या उनकी पार्टी की रणनीति यही है कि सरकार पर सवाल उठाओ, उनको घेरो, लेकिन इस तरह के संगीन आरोप यदि उनसे जुड़े लोगों पर लग रहे हैं, उनकी पार्टी पर लग रहे हैं, तो निश्चित रूप से सामने आकर सफाई देनी चाहिए। आपने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी जिम्मेदार प्रवक्ता ने, किसी नेता ने, अध्यक्ष ने या खुद तेजस्वी यादव जी ने आकर इस बारे में एक्सप्लेनेशन दिया नहीं। असल में क्या है ना, मैं जानता हूँ कि वो कहावत है ना कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं होता है। तेजस्वी जी को भी शायद इस बात का आभास होगा कि उनसे जुड़े इस तरह की गतिविधियों एक करके बोलेंगे, बातें नहीं कर रहे हैं और थोड़े वक्त में इंतजार कर रहे होंगे कि थोड़े वक्त में नतीजे आ जाएंगे। अरे इनको चुप कराइए, इनको समझा क्यों नहीं पा रही हैं? आपकी डिबेट का डेकोरम क्या होता है? जब सवाल इनसे पूछा जाए तो भी चिल्लाना है, और जब सवाल किसी और से पूछा जाए तब भी चिल्लाना है। क्या चिल्ला लेने से आरोप धुल जाएंगे? क्या चिल्ला लेने से इनकी जो असलियत है वो छिप जाएगी? ऐसा नहीं होता है। इनको समझाइए कि डिबेट का डेकोरम क्या होता है। राजद की जो संस्कृति है उसका प्रदर्शन यहाँ पर न करें। अब समझना यह है कि तेजस्वी यादव जी एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, राजद के लोग एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। हमने ऐसे मामलों का उद्भेदन किया है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है, और थोड़े वक्त का इंतजार करिए सरिता जी। जो भी लोग सोचते होंगे कि रसूखदार है इसलिए बच जाएंगे, ताकतवर है इसलिए बच जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। निश्चित रूप से कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, कानून के जबड़े से ये बच नहीं पाएंगे। अभी तो एक साथ जुड़ा है कि एक व्यक्ति ने अपने कबूलनामे में बताया है कि इस तरह से पेपर लीक हुआ है और किस तरह से अन्य लोगों की संलिप्तता है। ये समझते होंगे कि वो सिकंदर के माध्यम से ये बच जाएंगे, तो ऐसा कतई संभव नहीं है। निश्चित रूप से आने वाले समय में कार्रवाई होगी। सरकार, प्रशासन के लोग, डिपार्टमेंट के लोग अपनी जवाबदेही से पीछे नहीं हटते हैं। हर स्तर पर तफ्तीश होगी और निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। उन सभी बच्चों को न्याय मिलेगा जिन्होंने कड़ी मेहनत के साथ, कड़े लगन के साथ इस परीक्षा की तैयारी की है और आगे आने का काम किया है। हम समझते हैं कि तेजस्वी जी जब सरकार में थे तब भी जवाबदेह नहीं थे, आज जब विपक्ष में है तब भी जवाबदेह नहीं है। असल में होता यह है कि राजद की संस्कृति रही है कि सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से अनैतिक कार्यों में सम्मिलित रहो, और जब उनके लोग पकड़े जाए अच्छा, तो कोई एक्सप्लेनेशन देने की बात नहीं। अभिषेक जी, मैं एक बयान बता देती हूँ, क्योंकि कंचना जी भी यहाँ है, अजय जी भी हैं। आरजेडी की तरफ से क्या कहा जा रहा है ये भी बड़ी खबर बताओ, क्योंकि इसके बाद मैं जरा इस पर जवाब लूंगी कंचना जी से भी और अजय जी से भी। बीजेपी के आरोपों पर आरजेडी ने जो बयान दिया है वो कह रहे हैं कि गेस्ट हाउस का नाम लेकर लोगों को बचाया जा रहा है, एक षड्यंत्र फैलाया जा रहा है। बीजेपी के आरोपों पर कहा है आरजेडी ने कि गेस्ट हाउस की झूठी कहानी बनाई जा रही है, जिसने षड्यंत्र रचा है उसे बचा रहे हैं, बड़े नामों को बचाया जा रहा है। अब मेरा सवाल यह है कि कौन से बड़े नाम हैं जिन्हें बचाया जा रहा है? जब बीजेपी खुलकर तेजस्वी यादव का नाम ले रही है मैम, तो आप लोग भी बड़े नामों का खुलासा कर दीजिए भाई। आपको कौन रोक रहा है? आपको कोई नहीं रोक रहा है, आप भी लीजिए, बड़े नामों का खुलासा कीजिए। कंचना जी, अजय जी और कंचना जी को रखिए। देखिए, पहली बात तो ये जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है और तुरंत बताइए, इमीडिएट बताइए, अररिया में पुल गिरा, नीतीश कुमार गया है क्या? नीतीश कुमार गया है और बताया कि क्यों गिरा और करप्शन में कितना लिप्त है। तो ये बात मत कहिए कि आपके हिसाब से तुरंत कोई नेता और गलत पता है, लेकिन ये बात समझने की जरूरत है। मत कीजिए उस पर लिखा हुआ है, और एक का नाम यादव है, आपने पूरा एक कहानी कर दिया। इसके करती हूँ आपको तो जरा सा भी बेशर्मी नहीं है। मानहानि का केस भी साथ में पकड़ा चाहिए आप लोग पर। कंचना जी, आप बार बार इस बात को क्यों ड्राइव होम करना चाह रही हैं कि आपके हिसाब से तेजस्वी यादव नहीं बोलेंगे? मैम, मेरे हिसाब से ना बोले,
वो मीडिया के हिसाब से भी ना बोलें, वो अपने हिसाब से बोल लें। तो जब उन्हें ठीक लगेगा, जब उन्हें लगे कि अब समय हो गया है, तब वो आराम से निकल कर बोल ले। मैं ये नहीं कह रही हूं, उनको जो जब जितना समय लेना है लीजिए, लेकिन आरोपों की झड़ी लगती रहेगी, वो उनके लिए अच्छा नहीं है। आप मोदी जी से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा पाई है क्या आज तक? मैं कौन होती हूँ उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने वाली? एक बात बता दीजिए, आपको बड़ा अच्छा लगता है ये सब बोलना? नहीं 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 नहीं, मैं उनका बयान निकलवा लूं, मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा लूं, मैम मेरा जिम्मा नहीं है ये सब कराने का, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो बयान नहीं देंगे तो वो खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है। ये जवाब उनका बिहार के लोगों और देश के लोगों के लिए होगा, मीडिया के लिए नहीं है। मीडिया का काम है, हमने सबसे पहले जाकर माइक धर्मेंद्र प्रधान के आगे भी लगाया था जब नीट की परीक्षा में धांधली की खबर आई थी, उनसे भी पूछा था, क्योंकि जवाब उन्हें देना पड़ेगा। इसीलिए तेजस्वी यादव से भी पूछते हैं। अजय आलोक जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर बाद होने वाली है। जो बात आप देख रहे हैं सवालों के घेरे में, तेजस्वी यादव वो कह रही है कि हम आपके हिसाब से जवाब नहीं देंगे, लेकिन जवाब तो आप लोगों को भी देने पड़ेंगे। मैं उम्मीद कर रही हूं कि कुछ जवाब के साथ आ जाएंगे शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। सुचरिता जी, मैंने डिबेट शुरू करते वक्त ही बोला था कि दो पहलू हैं। सबसे पहली बात है कि नीट का पेपर लीक हुआ या नहीं, और इसको हम रद्द करेंगे कि नहीं, एक पहलू ये। दूसरा पहलू है कि बिहार में नीट के पेपर लीक में तेजस्वी यादव की संलिप्तता है कि नहीं। ये दोनों अलग अलग पहलू हैं, दोनों को मिक्स ना किया जाए। पहले में पूरी जिम्मेदारी हमारी है, पहले में पूरी जिम्मेदारी हमारी है। अगर पेपर लीक हुआ तो भी हमारी गलती है, बीच में नहीं। कंचना जी सुनिए, बहुत जरूरी बात है। आपको 24 लाख बच्चों के भविष्य से ज्यादा अररिया का पुल की चिंता है, मुझे पुल की चिंता नहीं है, मुझे 24 लाख बच्चों की चिंता है। अगर बिहार पुलिस ये एस्टैब्लिश कर देती है शिक्षा विभाग के सामने कि पेपर लीक हुआ है, तो निश्चित तौर पे पेपर कैंसिल होगा। मैं दावे के साथ आपको कह देता हूं, डेफिनेटिव इनपुट मिलेगा, दावे के साथ पेपर कैंसिल होगा। और पेपर कैंसिल होगा, ये भी इंक्वायरी जाएगी सीबीआई को, और उसके बाद प्रीतम कुमार जी जो हैं, जिनसे आज ईओयू ने पूछताछ के लिए बुलाया है, सीबीआई भी पूछेगी, और तब पता चलेगा कि तेजस्वी है कि नहीं है। मैं इसलिए बताया था शिक्षा का महत्व आपके और कांग्रेस के परिवार में, क्योंकि आप लोग को शिक्षा का महत्व नहीं है। आप लोगों को कोटे पे जाके मेडिकल में एडमिशन लेना होता है, एक ने तो नौवीं के आगे पढ़ाई नहीं की, तो आपके लिए शिक्षा का महत्व ये है। राहुल गांधी के लिए शिक्षा का महत्व ये है कि 61% पास करके स्पोर्ट्स कोटा में सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन लेंगे, पिस्टल एक्सपर्ट बनके। ये शिक्षा का महत्व आपके लिए। 24 लाख बच्चों के पास शिक्षा का ये महत्व नहीं है। मेहनत करके देते हैं, 10-10 महीना रात भर जग के पढ़ाई करते हैं, किसी को भी हक नहीं है उनको पेपर मारी करने का। अगर पेपर लीक बिहार से हुआ, 1 तारीख को बुकिंग करवाइए गेस्ट हाउस की, क्या सोच के 4 तारीख के लिए 1 तारीख को बुकिंग करवाइए। मतलब 1 तारीख से पता था कि पेपर लीक होने वाला है, क्वेश्चन पेपर आ जाएगा हमारे पास। मैं देखिए, एक सवाल, एक सीधी बात यह है कि जब ये जवाब मांगे जाएंगे, ये सवाल होंगे, और जो खबर मेरे पास आ रही है वो ये भी कि थोड़ी देर बाद शिक्षा मंत्री जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उसमें एनटीए को लेकर और एनटीए के नीट जो परीक्षा है उसकी मिस हैंडलिंग को लेकर बड़ा बयान वो दे सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर बाद होगी।